जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद में जो बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी, उसके बाद में कार्यरत जो भी विद्यार्थी है, कर्मी है, वो अब प्रोजेक्ट भवन के बाहर में आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ विद्यार्थी भी है जो चयनित कार्यरत के रूप में कार्य कर रहे थे। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा है। कहाँ से हुए आप? हम चाईबासा चाईबासा से हुए। यहाँ पर भी आप कार्यरत थे? कहाँ पर? माइंस डिपार्टमेंट में, नेपाल हाउस। नेपाल हाउस में थे। जब मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई परीक्षा रद्द को लेकर के, उस समय आप कहाँ थे? हम ऑफिस में थे। ऑफिस में थे जी। उसके बाद क्या मतलब कैसा क्या खबर मिलने के बाद में मतलब बहुत बुरा लगा कि अब बिना जांचे ऐसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, घर पर कौन कौन है? घर में हस्बैंड है, सास ससुर हैं, सब बहुत कोई है, फैमिली परिवार है। यहाँ पर आप लोग अब आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ अपेक्षा लग रहा है, क्या कुछ लग रहा है कि सरकार अब आप लोगों की भी बात मानेंगे? मानना तो चाहिए। अब हम लोग नहीं मानेंगे तो न्यायालय की ओर जाएंगे। न्यायालय के ओर जाएंगे। क्या हेलो, क्या नाम हुआ आपका? शालिनी सुंडी। कहाँ से हुए आप? चाईबासा। आप भी कार्यरत थे ना? कितने दिनों से? इस जनवरी में ज्वाइन किए थे। जनवरी में। कहाँ पर पोस्टिंग थी? यही प्रोजेक्ट भवन में। प्रोजेक्ट भवन में ही थी। प्रोजेक्ट भवन में ही घोषणा की गई बीते कैबिनेट में मुख्यमंत्री के द्वारा कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। उसके बाद क्या? उसके बाद सारा चीज खत्म हो गया है। और अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सरकार से वही गुहार लगा सकते हैं कि मतलब वो अपना फैसला वापस ले ले। फैसला वापस ले ले। आप लोग, सुना जा रहा है कि हाई कोर्ट भी अब याचिका दायर कर मतलब हाँ, हाई कोर्ट जाएंगे। किस तरह से फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? किस तरह से? जैसे देखिए, मेरे तो फादर नहीं है, मेरी माँ है बस। माँ है। पिताजी कितने दिन पहले? 2022 में। 22 में गुजर गए थे। अब आप लोग यहाँ पर सड़कों पर आंदोलन, पहले प्रोजेक्ट भवन के अंदर में कार्यरत के रूप में कार्य कर रहे थे, अब जो है बाहर में आ रहे। माने इस दोनों में किस तरह का अंतर दिखाई दे रहा है आपको? मध्यांतर तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कैसे, मतलब कहाँ से कहाँ आ गए हैं जैसे। अच्छा, आप लोगों के ऊपर में आरोप भी तो लग रही है कि आप लोगों ने पैसा देकर के ये जॉब लिया है। तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे बताइए? एसटी कम्युनिटी से। सही बात है। और फादर भी नहीं है। सही क्या है, दिए हैं पैसा या नहीं दिए हैं? इतना पैसा रहता तो जो भी क्यों करते, वही पैसे से जिंदगी गुजार लेते हैं। अब 35-40 लाख 10 रुपए के बराबर तो है नहीं, बहुत पैसा है। वो इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? आप लोग भी यहीं पर कार्य। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन कुमार पांडे। कहाँ पर आप कार्य? जी, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर था। जल संसाधन विभाग में मैं जमशेदपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। और जब से ये खबर मिली तब से हम लोग यहीं आकर के डटे हुए हैं। हम लोगों को कोई प्रॉपर जगह भी नहीं मिल रही है कि जहाँ पर हम लोग एक जगह पर बैठ करके सब तंबू गाड़ करके बैठ सकते। हाँ, तो हम लोग बस इधर उधर कहीं जगह नहीं मिल रहा है तो अपने जहाँ मंत्रालय है वहीं बैठे हुए हैं। हम लोग तब से अपना सब चीज़ तो बता ही चुके हैं कि हम लोग की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब हम लोग को गलत निगाह से ही देख रहा है, कोई हम लोग के सच को देखना नहीं चाह रहा है। अब हम लोग के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। कौन अब हम लोग को कोई आश्वासन तो दे कि हम लोग का क्या होगा। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग की भविष्य सब किस दिशा में जाएगी। हमारे घर में, हमारे घर कहाँ पड़ा? मेरा घर देवघर जिला में। देवघर जिला में। हाँ। फैमिली में कौन कौन? शादी हो चुकी है? हाँ, शादी हो चुकी है। एक बेटा है। नौकरी के बाद या नौकरी से पहले? नहीं, नौकरी से पहले हुई थी। तब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं, मेरा एक बच्चा है और एक बच्चा होने वाला है। अब वो सबको हमको चलाना है। मेरा माँ बाप है, कौन सब उन लोग को संभालेगा बताइए? मैं इकलौता कमाऊ सदस्य था। पहली बार मेरा अपने पूरे परिवार में सरकारी नौकरी लगा था। कौन मेरे परिवार को संभालेगा?
अब देखा जा रहा है कि आप प्रोजेक्ट भवन के बाहर भी अब किस तरह से कैसे न्याय मांगना चाह रहे हैं, अब कैसे देखिए, हम लोग तो ऐसे न्यायालय का रास्ता देखेंगे, उसके बाद हम लोग सरकार से भी अपना जो पक्ष है वो रखने का कोशिश कर रहे हैं, और सारे मीडिया बंधुओं से भी हम बोल रहे हैं कि हम लोगों के पक्ष को भी बाकी सबको बताया जाए और दिखाया जाए कि हम लोग किस तरह से पीड़ित हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सौरभ सुमन। कहाँ से आप? हम भी देवघर से ही हैं। देवघर से ही है। किस में पोस्टिंग थे, कहाँ पे? मेरा सीआई में पोस्टिंग है, जामताड़ा के नारायणपुर में। कितने दिन पहले आपको नियुक्ति पत्र दी गई? आज से लगभग 7 महीने पहले 30 दिसंबर को। दिसंबर में क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर के? कैसा उस समय का समय रहा होगा कि जिस समय आपको ये बुरी खबर मिली होगी? हताश है हम। सरकार ये जो भी निर्णय है इतना एकाएक नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इस पे बहुत सारे चीज़ डिपेंड करते हैं, बहुत सारे लोग फैमिली डिपेंड करते हैं, और एक नेचुरल जस्टिस का के जो होता है वो फॉलो नहीं किया गया। हमें कोई अवसर नहीं दिया गया हमारी बात रखने का। अचानक हमें तो पता भी नहीं था कि ये सारा चीज़ हो रहा है। हमें पता था कि आंदोलन हो रहा है, लेकिन अचानक से इतना बड़ा एक्शन ले लेगी सरकार, वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से अन्याय बोल लीजिए। इतना ज़्यादा हार्श डिसीजन सरकार को नहीं लेना चाहिए था। चयनित जो कर्मी विद्यार्थी थे, उनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ में जो है अन्याय किया है। अब ये न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इसी के साथ मैं गुड्डी साहब, केवल सच न्यूज़, रांची।